अब देखो बेटा थोड़ा सा अपन एक नए चैप्टर में, मतलब वो हम अपने हिसाब से चैप्टर 2 है, लेकिन फिर भी ये अपने दिया न्यूक्लियर फिजिक्स में, थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी में एंटर करते हैं, ठीक है? या चलो अपन इसको नया चैप्टर बना के पढ़ लेते हैं, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी क्या पढ़ रहे हैं अपन अब? नया चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, है ना? पहले इसकी रेडियो एक्टिविटी, ये क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो सारी बात करते हैं, ठीक है? तो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो, तो सबसे पहले तो ये किस है, तो इट वॉज डिस्कवर्ड, है ना? सबसे पहले इट वॉज डिस्कवर्ड, स्टडी रदरफोर्ड ने करी। कई बच्चे अभी कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, डिस्कवर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकेरेल, और इनके नाम पे अपन आगे यूनिट भी रखेंगे, है ना? तो हेनरी बेकेरेल ने डिस्कवर्ड करा था रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है? जो फर्दर स्टडी करी वो रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक है ना? तो अब देखो सबसे पहले तो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है ना, तो रेडियो एक्टिविटी क्या, चलो उसको मैं स्पॉन्टेनियस, क्या लिखा है बेटा? स्पॉन्टेनियस, जो लैंग्वेज मॉड्यूल में लिखी वही लिखो, ताकि अपने को बार बार ऐसा नहीं हो कि नोट्स में अलग लिखा। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, कर दो रेडिएशन कौन सी होगी इसमें? अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, बीटा एंड गामा रेज भी हो सकती है, तो कभी गामा रे निकलेगी, कभी अल्फा बीटा पार्टिकल निकलेंगे, है ना? तो ये रेडिएशन निकलेगी। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई is called radioactivity. This process emit होने का process is called radioactivity. And substance doing this, and substance या nuclei, substance doing this is called radioactive element. उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जो वो सब्सटेंस जो ऐसा करेंगे अल्फा बीटा गामा, उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर है? अब जब ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा कोई सब्सटेंस, तो उसके नंबर कैसे वेरी करेंगे, ये अपने को रदरफोर्ड एंड सोडिस डीके लॉ में पढ़ेंगे, मतलब आगे की बात हो गई। तो नंबरों का वेरिएशन, कोई भी चीज घटेगी, मतलब रिडक्स यार अल्फा बीटा गामा डीके करेगी, तो वो तो खुद तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा ना। अब एलिमेंट चेंज होकर नया बनेगा, मेरे को उससे मतलब नहीं है। जो खत्म हुआ वो कैसे खत्म होगा, वो रदरफोर्ड और सोडी ने उसकी मैथमेटिकल स्टडी करी, वो अपन आगे बात करेंगे। अभी देखो बेटा, अल्फा बीटा गामा डी के मैंने लिख तो दिया, लेकिन अपने को पता तो होना चाहिए अल्फा बीटा और गामा होते क्या है। व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन अल्फा बीटा गामा को देखते हैं, ठीक है? चला जाओ, है ना? सब्सटेंस डूइंग दिस इज कॉल्ड रेडियो अनस्टेबल इज कॉल्ड, ठीक है ना? तो अब देखो अल्फा, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो पहले पार्टिकल देखते हैं, फिर अल्फा बीटा गामा डी के पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो अल्फा पार्टिकल देखो, इट इज डबली आयोनाइज्ड, हीलियम पार्टिकल, या डबली चार्ज कर दो, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। पहले इसको समझो बेटा, मैंने अगर हीलियम एटम लिखा तो डबली आयोनाइज्ड लिखा है, ध्यान देना। तो हीलियम एटम है ना, He++, और इट इज हीलियम न्यूक्लियाई, He न्यूक्लियाई। देखो बेटा दोनों लैंग्वेज, या तो He न्यूक्लियाई लिखो या डबली आयोनाइज्ड हीलियम लिखो, या हीलियम न्यूक्लियाई लिखो, दोनों एक बात है। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता था। हीलियम एटम अलग बात है और अल्फा पार्टिकल अलग बात है। बच्चे बोलते थे हीलियम एटम को अल्फा पार्टिकल बोलते, गलत है। हीलियम एटम इज नॉट अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लो तो अल्फा पार्टिकल है। और बोलो बच्चों, सर समझ में आ गई? तो ये अच्छा, अब इसका चार्ज क्या हो जाएगा? Q, सॉरी मार्कर चेंज कीजिए सर। हाँ, तो मैं बोल दूं Q, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, ये तो
इज इक्वल टू प्लस का 2 ये, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो बोल दो अपन ने एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग इक्वल मास में 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो लगभग 4 गुना ऑफ प्रोटॉन होता है ना, लगभग करो, क्यों? क्योंकि मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल मान रहा हूं, जबकि थोड़ा सा न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, ठीक साहब। तो चार्ज डबल होता है प्रोटॉन का और या इलेक्ट्रॉन का, और इसका 4 गुना होता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक साहब। ये हो गया अल्फा पार्टिकल। अब देखो बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल एमिट क्यों होते हैं, तो बीटा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा अपन लिखेंगे अपन, ठीक है, वो आगे। तो बीटा पार्टिकल भी 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ बीटा पार्टिकल, देयर आर 2 टाइप ऑफ बीटा पार्टिकल, 2 टाइप ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल कौन कौन से बेटा, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। क्या क्या होता है, ए बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। बीटा माइनस पार्टिकल पहले बात करते हैं, ये आपके जान पहचान वाला पार्टिकल बीटा माइनस पार्टिकल, तो मैं बोल दूं इट इज इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो मास ऑफ बीटा माइनस तो वही हो गया जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही इलेक्ट्रॉन जैसा, क्लियर है, और चार्ज ऑफ बीटा माइनस वही हो गया जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ई माइनस, ये अरे इलेक्ट्रॉन ही तो है ये, ठीक है, तो बीटा माइनस का चार्ज है ये। अच्छा अब पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस पार्टिकल, इसको पॉजिट्रॉन बोलते पार्टिकल, क्या बोलते बेटा, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन। तो बीटा माइनस को क्या बोलते हैं, बीटा प्लस को क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। अब इसका देखो मास तो होता है, बीटा प्लस का मास तो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और चार्ज जो होता है बीटा प्लस का, ध्यान देना बेटा, वो प्रोटॉन के बराबर। मतलब ये क्या हो गया पता है, एक गुण इसका इलेक्ट्रॉन का इसके पास और एक प्रोटॉन का है, तो मैं बोल दूं कि इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो, तो इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया एक तरीके से, या मैं बोल दूं पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। सर समझ में नहीं आया एंटी पार्टिकल क्या है, एंटी पार्टिकल्स वो होते हैं, वो 2 चार्ज होते हैं जिनको मर्ज करने पर चार्ज भी खत्म हो जाए और सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वो जब एनिहिलेट हो, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन, जब वो एनिहिलेट हो तो कंप्लीट मास एनर्जी में, डिस्ट्रॉय होने के बाद कंप्लीट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, और वो तभी होगा जब दोनों के चार्ज इक्वल और अपोजिट होंगे, तभी तो चार्ज कंजर्व रहेगा, क्लियर है। तो एंटी पार्टिकल वो होते हैं जो मिलने के बाद पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इतना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है। तो अपन एंटी पार्टिकल के बारे में भी लिख देते हैं, तो अल्फा बीटा अभी गामा के बारे में लिखेंगे, उससे पहले थोड़ा एंटी पार्टिकल आया, तो एंटी पार्टिकल को भी एंटी पार्टिकल, ठीक है, तो एंटी पार्टिकल के बारे में लिख देते हैं। तो एंटी पार्टिकल आर दोस चार्ज पार्टिकल, ए पार्टिकल particles are called antiparticle of other a particle is called antiparticle of other, ठीक है, antiparticle of other if on collision समझना ध्यान से, if on collision both can annihilate, मतलब annihilate किसको बोलते हैं, completely destroyed, ठीक है, completely destroy, ठीक है, completely destroyed and converted into energy, समझा तो मैंने दिया, converted into energy, ठीक है, and converted into energy, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा, फॉर एग्जाम्पल कौन है एंटी पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल बोलो, तो एग्जाम्पल के लिए एंटी पार्टिकल कौन सा हो गया बेटा, प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, अभी समझाया था ना मैंने, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दीज आर एंटी पार्टिकल। सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बोल दो नहीं, वो इक्वल, मतलब वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते उसके बाद, क्लियर है,
पूरा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, ये हो जाता है, ठीक है। तो जो हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं एंटी पार्टिकल, ठीक है सर। एनिहिलेशन समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है। एक और न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ये क्या होता है? न्यूट्रिनो अभी अपन पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं रिएक्शन है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, है ना, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपस में एंटी पार्टिकल है। तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो मिलके भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके सर, अब आ जाओ गामा रे। तो ये होता है गामा पार्टिकल, ठीक है, तो ये एंटी पार्टिकल हो गया। अब गामा रे या गामा पार्टिकल, है ना, गामा रे। तो गामा रे क्या है बेटा? दिस इज एनर्जेटिक फोटोन, दिस इज, ये कोई पार्टिकल है, दिस इज एनर्जेटिक फोटोन, दिस इज एनर्जेटिक फोटोन, एनर्जेटिक फोटोन, है ना। इसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी ऑफ, इट इज एनर्जेटिक फोटोन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्डर, है ना, एनर्जी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी का एक फोटोन है, जबरदस्त एनर्जेटिक फोटोन है, ठीक है। तो ये जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तभी एमिट होता है, ये न्यूक्लियस से ही एमिट होता है। देखो मैं अभी थोड़ा सा एक बात और बता, है ना, एंड इट्स रेस्ट मास, है ना, ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन हैविंग रेस्ट मास एंड इट्स रेस्ट मास इज 0। मतलब ये कोई पार्टिकल नहीं, इसका रेस्ट मास तो 0 होता है, लेकिन एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में एमिट होता है। थोड़ा सा मैं तेरे को इसको समझाता हूं। देखो बेटा क्या होता है, जैसे अपने एटम में चारों तरफ ऑर्बिट होती है और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट ज्यादा स्टेबल होती है ना, तो हायर से लोअर में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है तो याद है फोटोन एमिट होता है। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी, पाउली नाम के साइंटिस्ट ने, पाउली नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिट्स होती है। ये जैसे पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिट होती है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिट होती है। और सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अंदर से सेंटर की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो बाहर से अंदर आते हैं, जैसी जगह खाली होती है बाहर से अंदर आते हैं। और जब वो इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इतनी हाई एनर्जेटिक ऑर्बिट्स होती है कि जब वो बाहर से अंदर जाते हैं तो जो फोटोन निकलता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है। अपने एटम में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में निकलता है, यहाँ पे लगभग 10⁶ टाइम्स ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन्स निकलते हैं, 10⁶ टाइम्स ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन निकलते हैं ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इनर ऑर्बिट्स। तो जब जब इनर ऑर्बिट्स खाली होगी, जब जब जगह खाली होगी वो अंदर गिरेगा। इसकी डिटेल में बात अपन गामा डीके में करेंगे, नहीं तो वहां क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हारे को पार्टिकल समझा दिया। अब अपन बात करते हैं अल्फा बीटा गामा की डिटेल में। तो अब अपने को पढ़ना बेटा अल्फा बीटा एंड गामा डी के डिटेल में, क्लियर है। तो चलो आ जाओ अल्फा बीटा एंड गामा डी के। तो जब जब अल्फा बीटा गामा डी के होंगे तो एनर्जी निकलेगी भाई, स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी निकलेगी, मास रिड्यूस होगा, और वो जो एनर्जी निकलेगी वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी में यूज करेंगे उनको, कभी ट्रांजिशन में यूज करेंगे। अगर एटम है ना, तो ट्रांजिशन में यूज करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस है या एटम, समझ गए, तो या तो ट्रांजिशन में यूज करेगा और काइनेटिक एनर्जी में भी यूज करेगा। इस तरीके से डिफरेंट यूज आएंगे। बात करते हैं। हाँ बेटा, अपन ने सारे एंटी पार्टिकल वगैरह बात कर लिया, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डी के देखते हैं अपन ने, पार्टिकल पहचाने क्या होता है, ठीक है। अब अपन एक एक करके देखते हैं अल्फा बीटा एंड गामा डी के, अल्फा बीटा एंड गामा डी के, ठीक है। सारे डी के पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वगैरह भी पढ़ेंगे, एनिहिलेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अल्फा बीटा गामा डी के। तो अल्फा डी के, अब आपको सब पता है अल्फा बीटा गामा होते हैं क्या, अल्फा डी के। देखो बेटा थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कॉम्प्लिकेटेड के चक्कर में जो होनी चाहिए वो भी नहीं होती अल्फा डी के। तो जैसे कोई न्यूक्लियस है ना, अल्फा आपको पता है 2He4 ये, तो इसमें से जब अल्फा पार्टिकल डी के होता है तो क्या मैं बोल दूं वो अपने साथ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियाई जिसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो क्लास में टोटल Z लड़के और टोटल स्ट्रेंथ A है, तो मैं बोल दूं 2 लड़के अनसेटिस्फाई होकर चले गए, सर का समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बोल दूं 2 लड़के गए तो प्रोटोनों का नंबर 2 से कम हो गया, और 2 लड़कियां यानी कि टोटल 4 लोग गए, तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ -4 हो गई। तो मास नंबर या क्लास की टोटल स्ट्रेंथ 4 से कम हो जाती है और लड़कों की संख्या 2 कम हो जाती है, दिस इज 2, ठीक है, 2 कम हो जाती है, प्लस साथ में बनता है अल्फा पार्टिकल, प्लस निकलती कुछ एनर्जी है क्यू, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। ये अल्फा डीके के हिसाब किताब है। तो Z 2 से कम हो जाएगा, Z डिक्रीजेस बाय 2 एंड A डिक्रीजेस बाय 2, A डिक्रीजेस बाय 4, सॉरी A डिक्रीजेस बाय 4, तो A 4 से कम हो जाता है, ठीक है, Z डिक्रीजेस बाय 2 एंड A डिक्रीजेस बाय 4, क्लियर है। अब देखो अब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये रेस्ट में था, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना,
अब आप पता कैसे करोगे, चलो आ जाओ। तो Q वैल्यू, अब ये जो एनर्जी निकली है कैसे निकालूंगा, तो Q वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय, जैसे Q वैल्यू निकालनी है तो मैं बोल दूं डेल्टा M, ये देखो मास ऑफ, ये ज्यादा होगा ना, मैंने बताया ना लेफ्ट साइड का मास ज्यादा होता है, सारा सिखा चुका हूं। मास रिड्यूस हुआ तभी तो एनर्जी बनी, तो बाइंडिंग एनर्जी राइट साइड की ज्यादा होती है और मास लेफ्ट साइड का ज्यादा होता है। तो मैं बोल दूं मास फॉर न्यूक्लियर मासेस, फॉर न्यूक्लियर मासेस, ध्यान रख लेना, अगर न्यूक्लियर मास नहीं हो, दो बातें होती है क्वेश्चन में, या तो एटॉमिक मास देता है या न्यूक्लियर मास। देख मैं तेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं एटॉमिक से न्यूक्लियर का मास कैसे बना, मैं तेरे को डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें जाना नहीं अपने को। तो बोल दूं तो फॉर न्यूक्लियर मासेस Q वैल्यू बराबर M मास ऑफ X ए माइनस मास ऑफ Y A माइनस 4 प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 2He4, ठीक है। अल्फा अपन वो मत लिखो, अल्फा 4 ये, तो ये आएगा आंसर ये। तो न्यूक्लियर मास सीधे इन सबके न्यूक्लियर मास दिया तो लेफ्ट वाले में से राइट का टोटल न्यूक्लियर मास घटा दो इनटू C², ठीक है। अब ये AMU में लिखा था इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 मेगा, तो अपन सीधा वही करते हैं इनटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये AMU में होना चाहिए, इट शुड बी इन AMU, इन AMU यू से भी लिखते हैं उसका ना, इन AMU। ये Q वैल्यू आ गई, ठीक है, ये निकालनी है अपने को तो जगह जगह। अब ये जो एनर्जी निकली मान लो आपने कैलकुलेट कर दी, अच्छा एटॉमिक मास देगा तब भी यही कैलकुलेशन फॉर बोथ, यहां पे लिख दो फॉर बोथ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास न्यूक्लियर मास है तो भी यही, एंड फॉर एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास दे दे तब भी यही कैलकुलेशन है एटॉमिक मास। क्यों, क्योंकि इसमें एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास में अंतर क्या, जो एटॉमिक मास देगा उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाने पड़ेंगे, क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन घटाते तो न्यूक्लियस बचता है, तो दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। तो अपन सीधा बोलते हैं यहाँ पे भी Q वैल्यू फॉर एटॉमिक मास, Q वैल्यू इज सेम एज Y मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वही X A माइनस एटॉमिक मास ऑफ Y A माइनस 4 प्लस मास ऑफ अल्फा 4 है ना, He4 ये डिट्टो वो इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से ये AMU है, ठीक है। तो सेम कैलकुलेशन है, कोई अंतर ही नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं मुझे देखना ही नहीं है, मुझे एटॉमिक मास दिया है न्यूक्लियर मास दिया है, वॉट एवर द मास, अपने को कैलकुलेशन सेम करनी है। अब चलो चाहे एटॉमिक मास हो चाहे न्यूक्लियर मास हो, दोनों में लेफ्ट का मास करके और राइट का मास टोटल करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास करो, जितना डिफेक्ट आया इनटू 931.6 सब AMU में काम चलेगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। सर ये तो आप हमें पहले समझा चुके हो, अब सर ये एनर्जी का होगा क्या, अब सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो और समझाता हूं आगे, जैसे ये अपना X रेस्ट पर रखा है, XA ये रेस्ट पर, तो मैं बोल दूं ब्लास्ट होगा, बनेगा YA माइनस 4 प्लस अल्फा, ये बने। तो मैं बोल दूं अगर ये रेस्ट पर था तो एक पीछे जाएगा तो एक आगे जाएगा, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, क्या इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, जो पिताजी थे वो, और ये डॉटर न्यूक्लियाई जो बना, ठीक है, और ये आगे ये डॉटर न्यूक्लियाई। तो मैं बोल दूं ये पीछे जाएगा तो ये आगे जाएगा, अगर ये पीछे जाएगा तो ये आगे जाएगा, और ये आगे जाएगा तो वो पीछे जाएगा, ठीक साहब। अब देखो क्या मैं बोल दूं इसका इनिशियल मोमेंटम 0, मोमेंटम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई PP पेरेंट न्यूक्लियाई 0, बोलो, तो पेरेंट न्यूक्लियाई का मोमेंटम 0 रेस्ट पे है, तो मैं बोल दूं इसका ये डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम पीछे इधर, और ये अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम आगे, तो मैं बोल दूं ये जा रहा है पीछे, ये जा रहा है आगे, तो इसका मोमेंटम है पीछे और इसका मोमेंटम है आगे, एंड बोथ विल बी इक्वल फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं इसका एनर्जी एनालिसिस कर रहा हूं फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या मैं बोल दूं P डॉटर न्यूक्लियाई बराबर, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, बहुत अच्छी शाबाश है ना, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है इसमें, कोई बात नहीं अपने को तो पता ही है ना। तो P डॉटर न्यूक्लियाई का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर P अल्फा पार्टिकल, बोलो, तो दोनों के मोमेंटम इक्वल होंगे। अच्छा अब जो Q वैल्यू निकली, क्या मैं बोल दूं दोनों की काइनेटिक एनर्जी में होगी, क्योंकि जो एनर्जी निकली वो दोनों आपस में बांट लेंगे, तो बोल दूं Q वैल्यू विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। अच्छा अब अपने से एग्जाम में तो डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, सॉरी अल्फा पार्टिकल की पूछेगा, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक, तो मैं इस पूरे को अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में सोल्व कर रहा हूं, तो जो एनर्जी निकली वो इन दोनों में ऐसे बढ़ जाएगी, कुछ अल्फा रखेगा कुछ डॉटर न्यूक्लियाई रखेगा, और कैसे रखेगा, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। आ जाओ
तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा मैं बोल दूं इस केडी की एनर्जी हो जाएगी पीडी, मैं मोमेंटम में जा रहा हूं, पीडी स्क्वायर अपॉन 2md। ए याद है एज वी नो, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, एज वी नो क्या भैया कि के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो के बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये डॉटर न्यूक्लियर। अच्छा साहब अब देखो चूंकि पी डी बराबर पी अल्फा है तो यहां से लिख दो के अल्फा प्लस पी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m डी। ये देखो पी डी की जगह पी अल्फा रख दिया क्योंकि दोनों के मोमेंटम सेम है, तो मैं पूरा अल्फा में पिक्चर लिया है। अब यहां पे पी अल्फा यहां से लिख दूं मैं पी अल्फा बराबर अंडर रूट 2m के 2m अल्फा के अल्फा। ए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन इसी का रूट कर दिया ना रे, 2m उधर ले जाके, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पता के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m या पी बराबर अंडर रूट 2m के। कैसे आया पता है आपको? ये देख हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर मोमेंटम में इसमें एक m का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये ऊपर p बन गया। याद है पी स्क्वायर अपॉन 2m, पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, मेरा काम नहीं है ये। ठीक सर आपका काम नहीं है तो मत करो आप। तो ये पी अल्फा की वैल्यू रख रहा हूं, तो के अल्फा प्लस पी अल्फा का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर 2m अल्फा के अल्फा अपॉन 2md। यहां से ये कट गया, के अल्फा कॉमन ले रहा हूं तो ये के अल्फा यहां से ऊपर आ जाएगा md प्लस m अल्फा अपॉन md। ये दिस इज द क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू बराबर के अल्फा md प्लस m अल्फा अपॉन md। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, तो के अल्फा कल अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बराबर q इंटू md अपॉन md प्लस m अल्फा। तो नीचे आ गया प्रोडक्ट का टोटल मास, ये देखो ये तो काइनेटिक एनर्जी सुनो, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी होगा md का डी डॉटर न्यूक्लियाई का मास अपॉन टोटल मास, ए डॉटर प्लस अल्फा टोटल मास, और डॉटर न्यूक्लियाई का मास अपॉन टोटल मास। ठीक है साहब, ऐसे अगर सॉल्व करने सेम एज ऑन सॉल्विंग है ना, ऑन सॉल्विंग ऐसी टाइप से सॉल्व करने पर के डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी कभी निकालनी हो तो क्यू इंटू उल्टा m अल्फा का मास अपॉन टोटल मास md प्लस m अल्फा। तो क्या मैं बोल दूं भैया मास दूसरे का लेते, तो जैसे मान लो कोई अभी क्वेश्चन करेंगे एक, अच्छा और फर्दर अगर कहीं लिखना चाहूं तो के अल्फा बराबर क्यू वैल्यू, मैं बोल दूं ये मास डॉटर न्यूक्लियर का मास होगा m टाइम्स ऑफ a माइनस 4, ए हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ये मानते अपन अपॉन यहां पे टोटल मास कितना जाएगा m टाइम्स ऑफ a, चल लिख ये m टाइम्स ऑफ a माइनस 4 तो डॉटर न्यूक्लियर का प्लस m टाइम्स ऑफ 4 ये अल्फा पार्टिकल का, ये लो m कैंसिल और ये जुड़ के या नीचे a आ जाएगा, तो बोल दो q इंटू a माइनस 4 अपॉन a, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो कई किताबों में ये भी लिखी होती है, मैं तो तेरे को सजेस्ट ही नहीं करता हूं एक भी फॉर्मूला याद कर, तू तो बस ये ध्यान रख ये कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है दूसरे वाले का मास ऊपर आता अपॉन टोटल मास इंटू क्यू, क्यू वैल्यू को a से बांट देते हैं। क्लियर है सर, समझ में आ गई ये? चलो ठीक है, तो ये अल्फा डीके है ना। अब इसको यूज, डरो मत इससे कि सर ये क्या कर दिया, तो मैंने बस ये इससे कोई मतलब नहीं है, अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से क्या कर दिया बेटा, अपन ने बांट दी। ठीक है, अब आ जाओ बीटा डीके। देखो अब यहां पे तो क्या होता है बेटा, मास कंपेरेबल होता है, जैसे डॉटर न्यूक्लियर और अल्फा का मास भी कंपेरेबल है। जैसे तेने 200 वाला कोई चीज ली तो इसका 4 होगा और इसका 200 होगा, मतलब 196 होगा। 200 वाली चीज, अरे x 200 वाली चीज कोई ब्रेक हुई तो मैं बोल दूं y 196 प्लस अल्फा 4 वाली बची, तो मैं बोल दूं ये कितना हो जाएगा लगभग 49, तो मैं बोल दूं 1:49 में कम से कम एनर्जी बटेगी। तो कंपेरेबल मास होते थोड़े बहुत, मतलब कुछ तो आएगा। लेकिन अब बीटा माइनस और बीटा प्लस देखो आप, है ना, बीटा माइनस डी के, देखो बीटा माइनस डी के, बीटा दो टाइप का होता है, बीटा माइनस डी के। अब बीटा माइनस डी के में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा पड़ा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अरे अनस्टेबिलिटी कर्व याद है, मैंने बताया था स्टेबिलिटी कर्व, तो वो सारे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं स्टेबिलिटी कर्व से लेफ्ट साइड में होता है, जिनमें याद है न्यूट्रॉनों के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं, तो वहां पड़ा पड़ा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, और साथ में चार्ज कंजर्वेशन के लिए बीटा माइनस निकलता है। तो ध्यान रखना चार्ज भी कंजर्व होता है हर न्यूक्लियर रिएक्शन में, प्लस साथ में एंटी न्यूट्रिनो। सर ये क्यों निकला, अब अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी स्पिन होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको बैलेंस करता है। तो ये क्या करता है बेटा, स्पिन बैलेंस करता है, स्पिन बैलेंस, या यूं बोल दो एंगुलर मोमेंटम बैलेंस और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
टर्म को कंजर्व करता है, को कंजर्व करता है, को कंजर्व रखता है, कंजर्व। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का काम आता है या स्पिन बैलेंस करने का काम आता है, दोनों एक ही बात। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछ लेता, ठीक है। इसकी एनर्जी जीरो से मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, इससे मैक्सिमम एनर्जी, इसकी एनर्जी है ना एंटी न्यूट्रिनो, इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो है ना। इसकी एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी जीरो से मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। ये तो अब देखो यहां से जेड ए है ना, तो ये वाई, तो बीटा माइनस में ये प्लस हो जाता है, ए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में प्रोटॉन एक बढ़ गया और ए वही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो अपन ने प्रोटॉन लड़कों की संख्या मानी, तो क्लास में से एक लड़की गई, ये देखो एक लड़की गई, समझ में नहीं आया, एक नया लड़का आ गया, किसी का दोस्त ले, चलो वो अच्छा पढ़ा रहे, तो एक लड़की गई और एक लड़का आया, तो नो डाउट लड़का तो एक बढ़ गया। जैसे पहले क्लास में 100 में 50 लड़के 50 लड़कियां थी, लड़की गई तो लड़कियां 49 रह गई, लड़का नया 51, टोटल स्ट्रेंथ एक ही रही, टोटल स्ट्रेंथ 100 की 100 रही, क्योंकि लड़की गई लड़का आया, क्लास की स्ट्रेंथ में नो चेंज। तो क्या मैं बोल दूं टोटल स्ट्रेंथ वही रहेगी, लेकिन हाँ लड़कों की संख्या एक बढ़ गई। तो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द इक्वेशन फॉर बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस में एक न्यूट्रॉन चला जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो टोटल नंबर तो वही रहता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चेंज नहीं होगा, तो टोटल नंबर सेम रहते, ध्यान रखना। तो ए सेम है ना, ए सेम रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है, रहता है, बट जेड इंक्रीजेस बाय 1, जेड इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है। तो जेड एक से बढ़ जाता है और वो ए सेम रहता है ना। चलो साहब, अब ये तो हो गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और तो बीटा माइनस बना कब, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन अभी देखेंगे। अब इधर देखो, अब इसका भी वही हिसाब किताब, तो क्यू वैल्यू निकालेंगे तो है ना, फॉर न्यूक्लियर मास, फॉर न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मास दोनों के लिए सेम है, तो मैं लिख रहा हूं एटॉमिक, तो जो भी मास, चाहे एटॉमिक मास है चाहे न्यूक्लियर मास है, दोनों के लिए क्यू वैल्यू, बेटा दो स्टेप नहीं, उसमें भी एक ही कर देना तुम, तो अल्फा पार्टिकल में भी, तो ये आ जाता है एम ऑफ ए पेरेंट न्यूक्लियाई ए माइनस ठीक है, ये आ गया पाई ऑफ ए, जैसा लिखा है वैसे लिख दे, बीटा माइनस डीके में ये आ जाएगा, ठीक है। ये काम कर, फॉर न्यूक्लियर मास अलग अलग कर दे, फॉर न्यूक्लियर मास ही हो गया है ना, ये जेड प्लस वन वाई ए, ठीक है, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उधर जितने भी दिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर लो, तो ये न्यूक्लियर मास का डिफरेंस ले लिया, ठीक है, इनटू वही 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और वो ये एएमयू में लिख देना, ठीक है। ये तो इधर वाले टोटल मास कर दो न्यूक्लियर मास में ये, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब एटॉमिक मास में आ जाओ, फॉर एटॉमिक मास अलग अलग ही लिख लो बेटा, क्योंकि उसमें एटॉमिक मास, ठीक है। तो फॉर एटॉमिक मास में क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉर एटॉमिक मास वही क्यू वैल्यू कितना, मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस मास ऑफ वही जेड प्लस 1 ए, बीटा माइनस में प्लस हो जाए जेड प्लस 1 वाई ए, है ना, ये न्यूक्लियर मास का डिफरेंस इनटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एटॉमिक मास का, सॉरी एटॉमिक मास का डिफरेंस ये एएमयू में, इन एएमयू, ठीक है, ये आ गया, ठीक साहब। ये एनर्जी बटेगी, अब वही बटेगी जो भी एनर्जी निकली, तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, अब मैं सारी रामायण निकाल रहा हूं, ऑफ वही रेस पे था, वही सारी रामायण यार, वाई ए बना प्लस बीटा माइनस निकला प्लस एंटी न्यूट्रिनो, अब ये जीरो से लेके कुछ भी है ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब सुना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, तो ये रेस्ट पे लिखो, इसको लिखो रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, ठीक है। तो के ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस, मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ गामा शुड बी, एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो शुड बी जीरो, गामा एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो शुड बी जीरो। अरे बोलो याद है, जीरो से लेके
मैक्सिमम सारी एनर्जी, क्यू वैल्यू की सारी एनर्जी ये लेके जा सकता था और ये दोनों चुपचाप पड़े रह सकते थे, लेकिन मैंने बोल दिया कि इसकी एनर्जी अगर 0 ले लूंगा तो इनमें बटने वाली एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो ये जब ब्लास्ट होगा तो सारी एनर्जी इन दोनों में बढ़ जाएगी। और वही डॉटर न्यूक्लियर इधर जा रहा है, फलाना डिमाकन, ये बीटा माइनस और मोमेंटम सेम होंगे और उसके हिसाब से एनर्जी बटेगी। तो ऑन सॉल्विंग, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं बेटा, ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस इज इक्वल टू, बोलो, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर अपॉन मास ऑफ बीटा माइनस प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, तो मैं इनटू क्यू वैल्यू। अब यहां से मैं बोल दूं क्या बेटा, इधर देखो, इसको कितनी एनर्जी मिलेगी ये डिपेंड करता है, ऊपर इसका मास आ रहा है और नीचे टोटल मास आ रहा है, तो मैं बोल दूं इसका मास तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इधर देखो, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर इज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा माइनस। देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मास me बराबर होता है 1/1841 या जो भी है, देख लेना तुम्हारे केमिस्ट्री में, 1840 या 1841 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से 1840 41 गुना कम होता है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का मास। अब इसमें तो जाने कितने ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है डॉटर न्यूक्लियर में, जैसे मान लो ये 200 वाला एलिमेंट लिया मैंने, हेवी न्यूक्लियर, तो यहाँ पे तो 200 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो मैं बोल दूं ये 200 टाइम्स, तो मैं बोल दूं मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर इज लगभग 200 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इंटू 1840, एक की तुलना में ये, तो इलेक्ट्रॉन के मास से इतना गुना ज्यादा, लगभग लाखों गुना ज्यादा होता है। तो बोल दूं हेंस के बीटा माइनस विल बी लगभग क्यू वैल्यू। तो मैं बोल दूं अगर ये बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये तो md प्लस m बीटा माइनस इज लगभग md, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मैं बोल दूं कट के पूरा क्यू वैल्यू के बराबर आ जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, बीटा माइनस डीके में रिलीज होने वाली एनर्जी क्यू वैल्यू जिसको बोलते हैं अपन, है ना, में डॉटर न्यूक्लियाई में लगभग सारी एनर्जी बीटा माइनस के पास रहती, के बीटा माइनस की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती, की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती, में होती है ना। यहां ब्रैकेट में लिखो ना, ए फोर जब 4 एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, या यूं ही लिख दो, चलो, बीटा माइनस डीके में रिलीज होने वाली एनर्जी क्यू वैल्यू में से एंटी न्यूट्रिनो द्वारा रखी गई एनर्जी है ना, वो तो मैंने 0 मानी है अभी, रखी गई एनर्जी, हो सकता है वो कुछ रखी गई एनर्जी के अलावा बची एनर्जी का लगभग सारा पार्ट, का बचा एनर्जी का लगभग सारा पार्ट बीटा माइनस पार्टिकल के पास रहता, के पास इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहता है। समझ गए? तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहता है। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी अल्फा में तो थोड़ी बहुत बटेगी, तो मतलब अल्फा नो डाउट बहुत ज्यादा लेगा, लेकिन डॉटर न्यूक्लियर के बाद में कुछ बचेगी। अब डॉटर न्यूक्लियर जितना हल्का होगा उतनी ज्यादा रखेगा, मतलब उतना ज्यादा रेशो में बटेगी। लेकिन बीटा माइनस में तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर एक अकेला 1h2 भी डीके होता है, तब भी 1h2 भी डीके होता है, बीटा माइनस डीके करता है, मैं यूं ही मान रहा हूं करता है, तब भी सारी बीटा माइनस ले जाता है। इतना जबरदस्त अंतर होता है ना। और यही बीटा प्लस की रामायण भी होगी, क्योंकि बीटा प्लस इज ऑल्सो वेरी लाइट पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दिस मास ऑफ बीटा माइनस। तो ये हो गया सारा। तो ये बीटा प्लस बीटा माइनस। अब आ जाओ बीटा प्लस डीके, है ना, बीटा प्लस डीके। ठीक है, बीटा प्लस डीके में क्या पड़े न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में
एक बीटा प्लस बनता है चार्ज कंजर्वेशन के लिए, और साथ में बनता है न्यूट्रिनो। दिस इज नॉट गामा, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। वही स्पिन बैलेंस है ना, और एल कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करता है। मोमेंटम कंजर्वेशन के काम आता है, कंजर्वेशन करता है, ठीक है। तो ये स्पिन बैलेंस करता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता है, ठीक साहब। तो ये जेड ए, जब ये ब्लास्ट होगा तो वाई बीटा प्लस में माइनस। देखो प्रोटॉन कम हो गया, ए लड़का गया तो क्लास में लड़कों की संख्या 49, लड़की आई 51, तो मैं क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है और लड़कों की संख्या एक कम हो गई, ठीक है। ये उसका भी वही हाल है, ये जीरो से लेके मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम एनर्जी रख सकता है, एनर्जी रख सकता है। ये साथ में क्यू वैल्यू भी एनर्जी, चलो मैक्सिमम एनर्जी रख सकता है। तो इसकी एनर्जी जीरो से लेके मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये पता कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक लंबी रामायण है। उन्होंने एमिट होने वाले पार्टिकलों को मैग्नेटिक फील्ड में भेज के देखा, अलग अलग रेडियस, वो छोड़ो तुम्हारे इतनी काम की बात नहीं, रख सकता है ना। तो इनके पास एनर्जी, अगर इसने मैक्सिमम रख ली इनके पास कुछ नहीं होगी, और इसने जीरो रखी तो ये बांट लेंगे आपस में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसके देखो बेटा, इसमें जो क्यू वैल्यू है ना, ये बहुत काम का, इसमें एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ बीटा प्लस डी के पे, है ना। तो इसकी जो क्यू वैल्यू है ना, फॉर न्यूक्लियर मास, फॉर न्यूक्लियर मासेस, न्यूक्लियर मासेस, तब तो क्यू वैल्यू लिखूंगा मैं, बोलो इधर, मास ऑफ क्या, एक्स ए माइनस मास ऑफ जेड बीटा प्लस है ना, जेड माइनस 1 वाई ए, ठीक है। एक तो ये हो गया, प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन ए बीटा प्लस वही इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये इनटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूक्लियर मास में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सारे मास का लेफ्ट का टोटल करो, राइट का टोटल करो और घटा दो इन एएमयू। अब एटॉमिक मास दे देगा तो जो इलेक्ट्रॉन का सब्ट्रैक्शन करने से एक लफड़ा बना है ना, फॉर एटॉमिक मास, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एटॉमिक मास। ये देखो फॉर एटॉमिक मास जो क्यू वैल्यू आएगी वो देखना हो, मास ऑफ जेड एक्स। तो आप जब ये इसका डिफरेंस लोगे तो दो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर घट के फिर 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन, 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एएमयू में कैलकुलेट करोगे तो ये। अब क्या, जब इसमें इलेक्ट्रॉन का मास घटाना, देखो एटॉमिक मास के सब्ट्रैक्शन में से है ना इलेक्ट्रॉन का मास घटाना है। देखो यहां से जब इलेक्ट्रॉन का मास आप घटाओगे लास्ट में ना, तो अपने को ये कैलकुलेशन अपन अभी करके रखेंगे, ये तो एएमयू में रखना है इन एएमयू, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये वाली कैलकुलेशन इधर आ, देख मैं करके बता, सुनना। तो ये मुद्दे की बात है, दो इलेक्ट्रॉनों का मास और एक्स्ट्रा घटेगा, तो एटॉमिक मास की जो कैलकुलेशन आप करेंगे भाई, इसके एटॉमिक मास में से इसके एटॉमिक, या तो धड़ल्ले से मास ही घटा दिए, उसमें फिर ये दो इलेक्ट्रॉनों का मास और घटेगा क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉनों की पंचायती एक्स्ट्रा है। क्लियर है। अब देखो मैं तेरे को बात एक एग्जांपल करा रहा हूं, यहां पे एग्जांपल फाइंड आउट, देखो फाइंड आउट रेस्ट मास एनर्जी, समझना, रेस्ट ये मेरे काम आएगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पड़े की एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ये देख सॉल्यूशन देख, समझना मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन है ना, एनर्जी मास रिलेशन कितनी हो जाएगी, E बराबर mEc²। अब इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 पॉइंट कितना होता है समथिंग, वो इंटू 10⁻³ kg है ना, मेरे को मतलब नहीं, वो 9.1 समथिंग है ना, इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये आ गया जूल में ए, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। तो देखो ये इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, ए कैलकुलेटर से सोल्व कर रहा हूं बेटा, तेरे को इसके डेटाज बताऊंगा मैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे चलो 9.1 इंटू 3/1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻16 अपॉन 10⁻⁻19 है ना, ये पूरा कर दे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। चलो अब मैं सोल्व कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर से, देखना बेटा, ये है अपना कैलकुलेटर, करते हैं सोल्व, लगाते हैं इंटरनेट, ये आ गया कैलकुलेटर, कर रहा हूं 9 पॉइंट, देखो 9.1 इंटू 3 करा, सॉरी 3 नहीं 9 आएगा यहाँ, 9 है ना स्क्वायर होने के बाद, इंटू 9 करा, इंटू एक बार और 3 कर देते, इक्वल टू डिवाइड बाई 1.6
है ना, 9 × 9.1 इक्वल टू डिवाइड बाई 1.6, ये आया 51.1875 इंटू, अब ये देखो ये 19 ऊपर जाके कितना आ जाएगा बेटा, 8 होंगे तो 35, तो ये 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख दूं 0.51 लगभग, है ना, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे 511 जो भी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 51 ही लिख दो, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो ना, इसको पॉइंट इधर सरका के 10⁶ कर लिया मेगा इलेक्ट्रॉन, ये याद होनी चाहिए बेटा, है ना। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद होनी चाहिए बेटा, ये रटी भी होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सर ये क्यों बताया? मैं बोलता हूं 2 इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी सब्ट्रैक्ट करनी होगी तो 0.51 का डबल 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उस समय मेरी कैलकुलेशन बच जाएगी, क्योंकि मुझे एटॉमिक मास तो डायरेक्ट दिए होंगे, तो मैं क्यों जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन की का मास रख के और मल्टीप्लाई करूंगा, मैं सीधा एटॉमिक मास का सब्ट्रैक्शन करूंगा और एएमयू में सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में नहीं दिया गया तो मैं क्या कर लूंगा। तो मुझे रटा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मैंने रट लिया। समझ में आ गई? ये एनिहिलेशन में भी जब बीटा प्लस और बीटा माइनस एनिहिलेट करेंगे वहां पर भी मेरे काम आएगा। ओके सर, तो अब देखो, अच्छा इसमें फिर वो काइनेटिक एनर्जी का हिसाब किताब करूंगा, तो आ जाओ वही सेम एज बीटा प्लस माइनस एक्सप्लेनेशन, सेम एज बीटा माइनस ऑल, है ना, बीटा माइनस ऑल रिमेनिंग एनर्जी, क्या है रिमेनिंग एनर्जी, तो बोल दो वो रिमेनिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q माइनस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, Q माइनस एनर्जी possessed by energy of बीटा न्यूट्रिनो ऑफ न्यूट्रिनो, तो उन्हें जो एनर्जी रखी वो रख ली, न्यूट्रिनो वो हटा दो तो ये बची हुई एनर्जी है ना, ऑल रिमेनिंग एनर्जी Q माइनस दिस विल बी विथ बीटा प्लस इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन का मास ही 1840 गुना ज्यादा होगा तो लगभग सारी एनर्जी ले जाएगा, क्योंकि ऊपर मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस आता है। तो क्लियर है, तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस इज इक्वल टू Q माइनस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो तो न्यूट्रिनो की एनर्जी घटाने के बाद लगभग सारी एनर्जी इसके पास बचती है ना। ऐसे ही बीटा माइनस में लिख दूं, हाँ ऐसे ये बीटा माइनस में है ना, तो ये यहां पे लिख दूं बीटा माइनस में माइनस रहती है, तो यहां पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस इज इक्वल टू क्या, Q माइनस एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, एंटी ये लगभग एंटी न्यूट्रिनो, ये फिर ये बीटा माइनस था, है ना, ये बीटा माइनस ठीक है। तो बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके के अंदर सारी एनर्जी ले जाता है, बीटा प्लस बीटा माइनस बची हुई कितनी, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कुछ भी रखेंगे, जो रखे उनको दे दो, उसके अलावा सब ये ले जाते हैं। अल्फा में जो हिसाब किताब होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज गिवन बाय, बस यही है कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा इसका। तो बोल दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, ठीक है, ये और डॉटर न्यूक्लियस इज दिस, तो ये सर हम कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा का मैंने बता दिया आपको, ये तो ये सारी नॉलेज वाली बातें हो गई। अब अपन गामा डी के देखते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। गामा डी के है ना, गामा डी के, तो गामा डी के इट इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियंस, ये न्यूक्लियंस के रीअरेंजमेंट के कारण होता है। सर कैसे? मैंने याद है थोड़ा सा बताया था कि अकॉर्डिंग टू पाउली अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिट्स होती है,
तो याद है जैसे कहीं जगह खाली होती है, जगह खाली कब होगी? जब अल्फा बीटा डी के होगा। तो जैसी जगह खाली होती है सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर की तरफ अट्रैक्शन की वजह से अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। तो ये अंदर आके न्यूक्लियस की साइज को छोटा और अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज गामा रे, है ना। तो मैं बोलता हूं अंदर जैसी जगह खाली होगी न्यूक्लियस में, ये जैसे ये जगह खाली है ये, तो ये जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अलग अलग जगह पे है ना, ये सब अंदर कूदना चाहते हैं ये, ठीक है, आउटर शेल से नीचे। तो इट इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अच्छा ठीक साहब, ड्यू टू रीअरेंजमेंट इट ऑलवेज फॉलोड बाय गामा डीके, गामा डीके है ना, गामा डीके इज आफ्टर अल्फा और बीटा डीके। हमारा डीके इज ऑलवेज फॉलोड बाय अल्फा और बीटा डीके, ठीक है, अल्फा और बीटा डीके। तो गामा डीके कभी भी होगा ना तो वो अल्फा और बीटा डीके को फॉलो करेगा, मतलब अल्फा बीटा डीके होने के बाद ही गामा डीके होता है, ठीक है। ओनली गामा डीके इज नॉट पॉसिबल, ओनली गामा डीके इज नॉट पॉसिबल। पड़े पड़े न्यूक्लियस में आप देखो कि गामा डीके हो जाए तो संभव नहीं है, ठीक है। तो ओनली गामा डीके इज नॉट पॉसिबल, है ना। और ये तो ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। चलो अब अपन क्या करते हैं बेटा क्वेश्चनों से, है ना। नो चेंज इन, अब देखो गामा डीके में नो चेंज इन बोथ मास नंबर एंड एटॉमिक, मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, कोई चेंज नहीं है दोनों में, एटॉमिक नंबर जेड, क्लियर है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही चेंज नहीं होते, ठीक है बेटा। चलो साहब, तो मैं बोल दूं ये एक्स एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा तो वापस एक्स नॉर्मल बन जाएगा और गामा रे निकल जाएगी, गामा रे बाहर आ जाएगी ये, है ना। तो एक फोटोन होता है गामा, है ना, तो एनर्जी का एक बंडल होता है जो बाहर निकल जाएगा, ठीक साहब। अब सर कुछ क्वेश्चन करा दो इस पे, ठीक है। तो अब अपन ने जो रामायण पढ़ी है बेटा, बहुत अजीब सी थ्योरी है, बहुत अजीब सी रामायण, कैलकुलेशन बहुत थी, है ना, बहुत सारी बातें थी जो समझ नहीं थी, वो पढ़ने के बाद अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर अब अपन क्वेश्चन करते हैं एक एक लाइन से, है ना। तो शायद 19 क्वेश्चन के आसपास अपन कर चुके थे, है ना, वो देख लेना, तुम्हारा सीक्वेंस तुम देखते रहना। एग्जाम्पल 20, अब आ जाओ। तो पहले तो अल्फा बीटा गामा डीके को देखते हैं, फिर वो एनर्जी वाला कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चनों से पता पड़ेगा मैं क्या कहना चाह रहा था इतनी देर से। 90 to 20, ठीक है ना, 2 अल्फा वाई ए बी। अब मेरा क्वेश्चन ये है फाइंड आउट ए एंड बी, बहुत इजी, ए और बी की वैल्यू बताओ, कुछ भी नहीं है तो बोल दूं सॉल्यूशन में, बोलो सॉल्यूशन इन 1 अल्फा डीके, इन अल्फा डीके जेड डिक्रीजेस बाय 2, एक डीके में 2 लड़के कम हो जाते हैं, एंड ए डिक्रीजेस बाय 4। तो एक में ऐसा होता है, तो मैं बोल दूं 2 में क्या हो जाएगा, तो नाउ ए विल बी, तो मैं बोल दूं 90 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, क्यों, क्योंकि 2 अल्फा डीके हुए हैं, तो एक में जेड 2 से कम होता है तो 2 में 4 कम हो जाएगा, तो ये 86 हो जाएगा। बिल्कुल ओके, यूं ही कर लो ना रे यार, ये 4 एक में 2 कम होता है तो 2 अल्फा में 4 कम हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा 86। अच्छा बी कितना हो जाएगा, तो एक में अल्फा में ये 4 कम होता है तो 2 में कितना कम हो जाएगा बेटा 8, तो 8 कम करके 212, ये तो बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर दिस एंड बी इक्वल टू कितना 220 माइनस ट्वाइस ऑफ 4, दिस इज 212, 8 कम कर दो ये, तो 86 एंड बी बराबर 212, तो ये 212। क्लियर है आंसर। मच्छर आ जाओ, खुद करो पॉज कर करके हर क्वेश्चन को पॉज। एग्जाम्पल 21, अभी तक बेहतरीन बातें निकल के आएगी। ये ए 200 अल्फा डीके है ना, और वाई बना बी, और यहां पे आ गया 90, तो ए एंड बी की वैल्यू बताओ, बोलो ए एंड बी की वैल्यू बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल कितना था ये 21, 22 है ना, करते जाओ तुम करते जाओ 22। हाँ ये एक्स सारे कंसेप्ट क्लियर कर देना तुम्हारा। 90 ए 220
अल्फा वाई बी, ये करो डब्ल्यू एक्स 90 बी सी वाई डी ई एंटी न्यूट्रिनो एफ 90 जी एच, है ना। फाइंड आउट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, है ना। इन सब की क्या है, ये पार्टिकल है जो भी है, वॉट एवर, है ना। जी एच, ए बी सी डी एफ जी एच क्या है ये बताओ, ठीक है। कोई नंबर भी हो सकता है, कोई पार्टिकल भी हो सकता है, वो जो भी वॉट एवर है ना, पार्टिकल और नंबर जो भी है, मैं भी पार्टिकल मैं भी नंबर, है ना, सारे मैं भी पार्टिकल मैं भी नंबर। ओके, अगला देखो, जेई में आया क्वेश्चन, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ होगी तो कर पाओगे। वाई, है ना, ये 80 और ये 204, ठीक है। और यहाँ पे है ए अल्फा पार्टिकल और बी, सॉरी, ए अल्फा पार्टिकल और बी बीटा पार्टिकल, ठीक है। बीटा माइनस बीटा प्लस, ठीक है। ठीक साहब, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आ जाओ, हाँ ये तो हो गया था बेटा, ये तो बहुत सीधा अल्फा में ये हुआ। हाँ, अब अल्फा डी के हुआ है, तो क्या मैं बोल दूं अल्फा डी के में जेड 2 से कम हो जाएगा, तो बच्चा क्या करता है, इधर देखो सॉल्यूशन में, तो 2 से कम करके ए को 88 बोल देता है। ए गलत है, क्यों गलत है, इधर से इधर जाने पे 2 कम हुआ ना, जो था उससे 2 कम, और 2 कम होने के बाद 90 बचा है, तो मैं बोल दूं ये 2 ज्यादा था, तो यहां से मैं बोल दूं आफ्टर अल्फा डी के, आफ्टर अल्फा डी के, अल्फा डी के, तो बोल दूं ए -2, ए विल डिक्रीज बाय 2, ए विल डिक्रीज बाय 2, ए विल डिक्रीज बाय 2 बाय 2, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये ए -2, 2 कम होने के बाद 90 है, तो ए बराबर 92, तो ए 92 था, तो उल्टा पूछ लिया, ये देखे ये नहीं पूछा, वो देखे ये पूछ लिया, तो बोल दूं 92 था, 2 कम हो गया 90 बचा, ठीक साहब। एंड बी इक्वल टू, मैं बोल दूं बी बराबर कितना होगा, अरे बोलो, एंड मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, डिक्रीज बाय 4, तो मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा 200 - 4 बराबर बी, तो बी बराबर आ जाएगा 196। तो ये तो सीधा पूछा है, ये उल्टा पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, उल्टा सीधा बहुत आसान है क्वेश्चन, तो ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा आ गया, सब पढ़ा है, जो कोई भी बच्चा अगर एक भी चीज छोड़ता तो बर्बाद है, बताता हूं देख कैसे। अब ये अल्फा डी के कोई दिक्कत नहीं, अब देख मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब रामायण नहीं कर रहा हूं, तो बोल दो अल्फा डी के में 4 कम हो जाएगा, डिक्रीज बाय 4, ए डिक्रीज यहीं लिख रहा हूं जो लिखना है बाय 4, अब मैं, हाँ, तो ये आ जाएगा 216, ठीक साहब। अच्छा, ये 2 से कम होके 90, तो यह भी करा, ये 92 है ना, 2 ज्यादा कर दो, ये तो इधर से इधर आने पे 2 कम हुआ है, 4 कम हुआ, ठीक है साहब। अब ये सी कोई डीके है, ई और डी नंबर है, ये घट के या बढ़ के जो भी बचा, और ये एंटी न्यूट्रिनो, इसके अलावा कोई हिंट नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे को डीके दिया है ना ये नंबर दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, तो यहां से हिंट है, हिंट ये रहा, हिंट क्या है, हिंट क्या है, हिंट क्या है, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, क्या ये एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। और बताओ एंटी न्यूट्रिनो किस में निकलता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये जो डीके पढ़ते हैं ना, कई बच्चे क्या करते हैं, इस डीके में एंटी न्यूट्रिनो पढ़ते ही नहीं है, बताता हूं, ये डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। देखो ये क्या पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो और बीटा माइनस, ये लिखते, ये बात छोड़ देते हैं। जिन्होंने ये बात छोड़ दी वो बर्बाद हो गए। जो एंटी न्यूट्रिनो नहीं समझेगा वो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, तो जिसको अधूरा ज्ञान है वो अटक गया। तो बोल दो एंटी न्यूट्रिनो है ना, ये एंटी न्यूट्रिनो, इट इज एमिटेड इन बीटा माइनस डीके। याद रखने का तरीका, माइनस वाले के साथ बाहर, तो एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस में निकलता है और न्यूट्रिनो बीटा डीके बीटा प्लस में निकलता है। तो ध्यान रखना, बीटा माइनस के साथ बाहर वाली चीज निकलती मतलब एंटी न्यूट्रिनो। तो मैं बोल दूं दिस इज बीटा माइनस डीके, अरे बोलो बीटा माइनस, तो यहां से पता पड़ गया बीटा माइनस है। और बीटा माइनस में याद है, इधर देखो और ध्यान से देखो बेटा, ये देख
बीटा में बीटा माइनस में ए सेम रहता है और बीटा प्लस में भी ए सेम रहता है, तो बोथ इन बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डी के ए चेंज नहीं होता है। देखो बीटा प्लस में भी ए सेम रहता है ना। ये यहां पे लिखो, यहां लिखो जेड डिक्रीजेज बाय 1, डिक्रीजेज बाय 1, डिक्रीजेज बाय 1 एंड ए सेम रहता है, ए सेम रहता है, ए सेम। तो ए ना तो ए इसमें बदला, ना बीटा माइनस में बदला, ना बीटा प्लस में बदला, तो ए दोनों में नहीं बदलता है। ए सिर्फ अल्फा डीके में बदलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गामा में भी नहीं बदलता, गामा में तो कोई नहीं बदलता। तो मैं बोल दूं अल्फा बीटा गामा में, बीटा और गामा में ए बदलता नहीं है। अरे बोलो, ये देखो गामा में भी नहीं बदलता, गामा में दोनों ही नहीं बदलता। देखो ना ए बदला ना जेड बदला। ए स्टार लगाया था मैंने, स्टार, स्टार मतलब ये एक्साइड मतलब अनस्टेबल स्टेट में, तो ए भी सॉरी ए वो ही रहा, जेड वो ही रहा, ए वो ही रहा, जेड वो ही रहा। बस ये जो एक्साइटेड स्टेट में था वो स्टेबल स्टेट में आ गया। ठीक है, तो ए तीनों में नहीं बदलता है, तो जेड सिर्फ यहां पे लिखो जेड, हाँ जेड तो सब में, हाँ ए सिर्फ गामा डी के में बदलता है। तो मोरल इसमें सीखा क्या हमने, ए है ना, ए ओनली अल्फा डीके में चेंज होता है, डीके में चेंज होता है, चेंज होता है। तो ए सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होता है और किसी में भी नहीं। तो क्या मैं बोल दूं ये वही रहेगा, 216 है तो 216 ही रहेगा। हाँ, और ये बीटा माइनस में प्लस हो जाता है। देखो बीटा माइनस में प्लस और प्लस में माइनस, ये देखो, देखो एक बार ध्यान से, ये बीटा माइनस डी के, तो देखो जेड दोनों में चेंज होता है, बीटा प्लस बीटा माइनस दोनों में जेड एक से चेंज होता है, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। अब बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है, देखो माइनस के साथ प्लस चाहिए तभी तो न्यूट्रल होगा। तो बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला तो प्रोटॉन एक बढ़ गया। तो याद रखने का तरीका माइनस में प्लस, माइनस में प्लस, तो बीटा माइनस में प्लस हो जाता है जेड, और बीटा प्लस में माइनस हो जाता है, बीटा प्लस में एक कम हो जाता है, बीटा प्लस में एक कम हो जाता है। देखो बीटा प्लस में एक कम हो गया, तो प्लस में माइनस, प्लस में बीटा प्लस में जेड, जेड से जेड माइनस 1 हो जाता है, और बीटा माइनस में जेड से जेड प्लस 1 हो जाता है। तो एक से चेंज होता है, एक में घटता है एक में बढ़ता है। ओके सर, एक में घटता है एक में बढ़ता है, तो आ जाओ। ठीक है, तो मैं बोल दूं बीटा माइनस में प्लस हो जाएगा 91। ओके, अब 91 से 90 फिर एक का चेंज, और एक का चेंज या तो बीटा प्लस में होता है बीटा माइनस, और एक कम हुआ, एक घटा, तो यहां से एक घटा तो ये बीटा प्लस डीके। ए कम कब होता है, जब बीटा प्लस डीके होता है, तो ये बीटा प्लस डीके, और बीटा प्लस डीके में साथ में न्यूट्रिनो निकलता है, न्यूट्रिनो, ये एच है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो याद है, इसके साथ बार वाली, और ये होगा 216, तो जी 216 ही रहा, ये एक कम हो गया, ये न्यूट्रिनो बना, वो एंटी न्यूट्रिनो था। सर सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे आ जाओ। अब देखो ये एक हुई हिसाब किताब, अब यहां से ये 90 से बन गया 80। अब जो इसको देखता है वो क्या बोलेगा, अब मैंने बोला ए वेयर ए एंड बी आर नंबर, यहां पे लिख दो वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर नंबर, आर नंबर, साफ साफ दिया नंबर है, नंबर। देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट ए एंड बी, फाइंड आउट दीज नंबर, दीज नंबर, इन नंबरों की वैल्यू बताओ। ठीक साहब, अब देखो ये क्वेश्चन है, अब मैंने यहां देखा तो मैं बोल दूं ये 90 से 80 रह गया, और बीटा प्लस डी के और अल्फा डी के हुए, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, देखो ये इधर देख, इसको देखने से तो जेड 90 से 80, तो मे बी, तो क्या क्या केस बनेंगे, मे बी 5 अल्फा, क्योंकि 10 कम हुआ ना, ए जेड डिक्रीजेस बाय 10, तो 10 कम तो 5 अल्फा डी के से हो सकते, क्योंकि एक अल्फा डी के में 2 कम होता, तो 5 में 10 कम हो गया, और 0 बीटा प्लस है ना, एक केस तो ये बनेगा, और 4 अल्फा 2 बीटा प्लस, सर कैसे, 4 अल्फा में 8 कम हो जाएगा, और 2 बीटा प्लस में 2 कम हो जाएगा, एक में 1 कम होता है तो 2 में 2 कम हो जाएगा, प्लस में माइनस। 3 अल्फा 4 बीटा प्लस, 2 अल्फा 6 बीटा प्लस, 1 अल्फा 8 बीटा प्लस, या 0 अल्फा 10 बीटा प्लस। तो ये केस बनेंगे, क्या रहे, ये केस बनेंगे, है ना, 0 अल्फा और 10 बीटा प्लस, ये तो इतने सारे केस बन गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी निगाह ही गलत जगह। अब इतने केस बन गए, अब इनमें से कौन सा आंसर है, तो ये तो तुक्का तुक्की हो गई।
तो हमेशा ए ऑलवेज क्या है, ऑलवेज कंसंट्रेट, ऑलवेज कॉन्संट्रेट ऑन ए मास नंबर ए, ऑन मास नंबर ए, मास नंबर ए। सर क्यों? क्योंकि मास नंबर आपको साफ साफ बता देगा कि अल्फा डी के हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मास नंबर सिर्फ अल्फा डी के में चेंज होता है। तो यहां से शॉर्ट है अल्फा, तो मास नंबर ए, ये आपको ये सब कमेंट लिखना, ये आपको अल्फा की कंफर्म इंफॉर्मेशन दे देगा, कंफर्म इंफॉर्मेशन देगा, कंफर्म इंफॉर्मेशन देगा, ये अल्फा की कंफर्म इंफॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा नहीं हुआ होगा तो ये चेंज नहीं होगा, और अल्फा हुआ होगा तो कंफर्म चेंज होगा, और जितना चेंज होगा उससे अल्फा के नंबर पता पड़ जाएंगे। तो मैं बोल दूं इसमें इन दिस क्वेश्चन ए डिक्रीजेस बाय कितना, बोलो ए कितना कम हुआ? तो मैं बोल दूं 216, 220 से 204 है क्या, डिक्रीजेस बाय 220 माइनस 204 बराबर 16, और है ना, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 16 डिक्रीज हुआ और एक में 4 डिक्रीज होता तो 4, तो यहां से मैं बोल दूं बी बराबर 4 आ गया आपका, क्योंकि बी अल्फा पार्टिकल के तो नंबर थे, नहीं ए 4 आ गया क्योंकि ए अल्फा पार्टिकल के नंबर थे, हेंस ए इक्वल टू 4, और चूंकि ए 4 आ गया तो मैं बोल दूं अब यहां ये वाला पेयर राइट हो गया, ए 4 आ गया तो ये वाला पेयर राइट हो गया, और नहीं तो इधर आ जाओ। अब Z डिक्रीजेस बाय 10, सो अब आ जाओ, तो मैं बोल दूं ये था कितना 90 माइनस A इंटू 4 माइनस B इंटू 1, देखो ना A अल्फा पार्टिकल थे तो A 2 अल्फा पार्टिकल की वजह से 2 कम होता है, तो 90 माइनस A इंटू 2 माइनस B इंटू 1 बराबर 80 दिया है ना, Z डिक्रीज हो गया 80 बचा, और Z डिक्रीजेस बाय 10, Z बराबर क्या था 90 से 80 हो गया ना, डिक्रीजेस बाय 10, सो 90 में से 2 जितने अल्फा पार्टिकल होंगे, ए अल्फा पार्टिकल हो तो 2 है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल से 2 कम होता है, तो मैं बोल दूं ए अल्फा पार्टिकल से 2 कम होगा, और बी ये, तो यहां से आ जाओ, तो ये आ जाएगा 90 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा पार्टिकल से कितना कम हुआ, अल्फा पार्टिकल 4 थे ना, माइनस बी इज इक्वल टू 80, तो यहां से बी बराबर कितना आ जाएगा, वैसे ही समझ लेना यार, 4 अल्फा पार्टिकल हुए तो Z 8 से कम होना चाहिए था ना, यूं ओरली करा देता हूं, 4 अल्फा पार्टिकल का तो 8 कम होना चाहिए, तो पर 10 कम हुआ, इसका मतलब 2 बीटा प्लस है, तो यहां से आ जाएगा बी बराबर ये 8, ये आ जाएगा 82, ये 80 गया 2, बी बराबर 2, तो मैं बोल दूं 4 अल्फा है ना, तो हेंस मोरल ऑफ द स्टोरी देख, हेंस 4 अल्फा एंड 2 बीटा प्लस डीके इज देयर, है ना, तो 4 अल्फा और 2 बीटा प्लस डीके हुए, वो हट गया पेज, ठीक है, तो 4 अल्फा और 2 बीटा प्लस डीके हुए, क्लियर है। अब आगे बात करते आ जाओ, है ना, अगला क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा अपने, कितने क्वेश्चन कर लिया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 22 23 जो भी है ना, इसके आगे बात करते आ जाओ। हाँ बेटा, तो अपन अल्फा बीटा गामा डीके की बात कर रहे थे, अपन ने 23 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 24 पे, है ना, एग्जाम्पल 24, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि अल्फा ऑन मास नंबर डिक्रीजेस इन अल्फा डीके ओनली, सिर्फ अल्फा डीके, तो अपन ने जो लास्ट टर्म तक सीखा वो बता देता हूं, है ना, ए गेट्स चेंज ओनली इन अल्फा डीके, ठीक है, सिर्फ अल्फा डीके वो डीके है जिसमें ए चेंज होता है, मात्र अल्फा डीके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप हमेशा सबसे पहले मास नंबर ही देखा करो, क्योंकि वो आपको शॉर्ट अल्फा डीके की इंफॉर्मेशन दे देगा। ये इधर देख, जैसे लास्ट टाइम की कहानी अब तक की, जैसे यह मान लो बन गया 200, है ना, अब यहां नीचे कुछ भी हो, ऊपर यहां देखते पता पड़ जाएगा 5 अल्फा डीके, क्योंकि ये 20 कम हुआ और एक में 4 कम होता तो 5 अल्फा डीके, क्लियर है क्या, तो ये 5 अल्फा डीके, सर समझ में आ गया। तो मास नंबर सिर्फ और सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होता है, गामा, चलो आ जाओ आगे, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 24, तो एक सीरीज चल रही थी अपनी, अब देखो जैसे ये है 220 एंड 90, ठीक है, ये आ जाओ, तो यहां से मान लो वो अल्फा डीके, बीटा प्लस बीटा माइनस गामा गामा, बीटा प्लस गामा 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 अल्फा, ठीक है, ये डीके है ना, ये सीरीज ऑफ डीके है ना, गामा
बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। और ये बना वाई। ए बेटा ये क्वेश्चन, अब आप थोड़ा इसका ट्रिक समझना, इसको नोट ऐसे आड़ू दाड़ू नोट करने मत रहना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा दिस इज ए एंड दिस इज बी, है ना, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। सिर्फ मैंने पूछा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। आपको बी की वैल्यू बतानी है ना, ये बी बताना है ना। ए पूछा ही नहीं मैंने, बी, और 4 ऑप्शन दिए। ए वाई या बी की, सीधी बी की वैल्यू लिखता हूं, है ना। दिस इज 212, बी 208, सी 206, डी 202, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ठीक है। अब अगर ये 4 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से समझना, है ना। ठीक है, इधर देख, क्या मैं बोल दूं कि मैं यहां, ध्यान सुनना, मेरे को पूछा ही ऊपर वाला, क्या मैं बोल दूं ऊपर वाला पूछा है तो बीटा प्लस बीटा माइनस से कोई मतलब नहीं है, ए कोई मतलब ही नहीं है, गामा से कोई मतलब नहीं है। सर क्यों बोल रहे हो ऐसा, इनसे मतलब नहीं है? अरे बोलो सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इनसे कोई मतलब नहीं है? क्योंकि ना गामा ना बीटा प्लस ना बीटा माइनस, ए कभी चेंज नहीं होता। तो बोल दू ए गेट्स चेंज। सॉल्यूशन देखो, जो कल की मोरल ऑफ द स्टोरी, ए विल चेंज, मास नंबर ए, यूं लिखो पूरा, नहीं तो पता पड़ेगा। मास नंबर ए विल बी चेंज्ड, या विल चेंज कर दो, विल चेंज ओनली ड्यू टू, बोलो ओनली ड्यू टू अल्फा डी के, सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी के, वो डी के जिसकी वजह से मास नंबर चेंज होगा, और कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मैं बोल दूं सिर्फ अल्फा डी के पे ध्यान देने की जरूरत है। तो 1 2 एंड 3, देयर आर 3 अल्फा डी के, तो मैं बोलो एंड देयर आर 3 अल्फा डी के, देयर आर 3 अल्फा डी के, देयर आर 3 अल्फा डी के, 3 अल्फा डी के। और अगर यहां 3 अल्फा डी के एंस, बोलो एंस, है ना, ए विल डिक्रीज बाय, ए विल डिक्रीज बाय 3 अल्फा डी के ना, तो 3 इंटू 4 12, तो 12 से मास नंबर कम हो जाएगा। तो मैं बोल दूं यहां से बी विल बी, बोलो कितना आ जाएगा, बी विल बी 220 माइनस 12, तो बी विल बी 220 माइनस 12, तो यहां से 208, ये तो बी की वैल्यू 208 आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो 208 बचेगा, ठीक साहब, तो 208। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, इधर देख, मैं बोल दूं अगर ये मास नंबर सुनना 206 है ना, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि देखो 220 से 206 14 कम हो रहा है, 14 कम हो रहा है, 14 का भी 4 का फैक्टर हो नहीं सकता। तो बोल दो 4 के फैक्टर में कम होगा, तो हमेशा मास नंबर अल्फा डी के में कम होगा और 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल, क्योंकि एक अल्फा डी के में 4 कम होता है। तो जो डिक्रीज हुआ है मास नंबर वो 4 का फैक्टर होना चाहिए। दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ 4, नॉट फैक्टर 4, फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। ये भी नॉट फैक्टर ऑफ 4 क्योंकि इसमें 18 कम हुआ है, ठीक है, फैक्टर ऑफ 4। ये भी दोनों का रीजन सेम है, ये दोनों फैक्टर 4, मतलब इनमें जो डिक्रीज हुआ है वो 4 का फैक्टर नहीं है। अरे खुद बोलियो, जो डिक्रीज हुआ है वो 4 का फैक्टर नहीं है, ठीक साहब। इसमें डिक्रीज नंबर यू लिखो, डिक्रीज ए इज नॉट फैक्टर ऑफ 4। तो जो कमी हुई है इसमें हुई है कितनी, 14, और इसमें कितनी कमी हुई है, 18। तो दोनों में 4 का डिवाइड नहीं हो रहा, जबकि 4 का फैक्टर होना चाहिए। इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो अब अपने को देखना पड़ेगा 3 अल्फा है, तो अब सोल्व करना पड़ेगा 3 अल्फा 12 कम हुआ। सर समझ में आ गया? अच्छा सर, लेकिन अगर ये पूछ लेता तो चलो ये भी कर लेते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं। है ना, ये लो, ये बीटा प्लस गामा 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 बीटा प्लस गामा 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 बीटा प्लस बीटा माइनस गामा गामा बीटा माइनस गामा अल्फा गामा गामा बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा माइनस, ठीक है। और गामा
ये भाई मान लो ये पूछ लिया। अच्छा, क्वेश्चन नोट करने में देख दिमाग लगा, मैंने कहा था ना ये ऐसे, ये आप तो ये दिमाग लगाओ कि अल्फा 3 बनाने, अगर ये क्वेश्चन, और बाकी गामा बीटा प्लस बीटा माइनस कितने ही बना इसमें, क्योंकि मैंने पूछा ऊपर वाला तो अल्फा 3 होंगे तो आंसर यही आएगा। अरे तू बीटा प्लस बीटा माइनस और गामा मर्जी हो जितने बना, तो ऐसे देख मत, पता पड़ा 2 लोगों को पास में बिठा दिया, मैं नंबर 1 बोलूं तो बताना कौन सा पार्टिकल है, 2 बोलूं तो कौन सा। अरे यार क्या नंबर 1 2 कर रहे हो आप, ही देख के, मतलब आपको तो 3 अल्फा बनाने, बाकी कितने बीटा प्लस। अच्छा अब इसमें आ जाओ, इसमें भी कंसेप्ट समझना पहले, फिर नोट करना क्वेश्चन को। इधर देख बेटा, इस बार मैंने तेरे से ए पूछा है ना, चल ए बी दोनों पूछ लेता हूं, है ना, या ए फिर बाद में, चलो ए पूछा, ए इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब सुनना, मैंने ए पूछा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि अपने हाँ अब ए पूछा है, तो अब देखो गामा से मतलब नहीं है, ए सॉल्यूशन में है ना, गामा से ए मास एटॉमिक नंबर will change ड्यू टू अल्फा बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डी के, ठीक है, सबकी वजह से, बट नॉट बाय गामा डी के, तो मैं बोल दूं गामा डी के से मतलब नहीं इस बार मेरे को, तो गामा डी के से मतलब नहीं है, हटा दो इनको, कोई मतलब नहीं, गामा डी के से काट दो। तो गामा तेरी इच्छा हो जितनी बार बनाना बेटा, ऐसे रटना मत कि मैंने कितना बनाया, तेरी इच्छा हो जितनी बार, तो गामा डी के पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तेरी मर्जी हो जितनी बार बना, ठीक साहब। अब मैं बोल दूं ये जो ए है, ए या मास नंबर, तो अल्फा की वजह से 2 कम होता है, बीटा प्लस की वजह से 1 माइनस, और माइनस की वजह से 1 प्लस। अब देखो आ जाओ, अल्फा तो था, बीटा प्लस की वजह से 1 माइनस और बीटा माइनस की वजह से 1 प्लस, तो एक घटेगा और 1 बढ़ेगा, तो बोल दो प्लस की वजह से माइनस और माइनस की वजह से प्लस, तो बीटा प्लस की वजह से माइनस, तो 1 2 3, इन तीनों की वजह से 1 कम हो जाएगा, 4 5, इन पांचों की वजह से 1 कम हो जाएगा, और मैं बोल दूं इसकी वजह से बढ़ जाएगा, ये देखो ये 5, तो मैं बोल दूं, देखो सुनना, मैं इस कलर से काट रहा हूं, एक बीटा प्लस को काट दिया एक बीटा माइनस से, क्योंकि एक बीटा प्लस घटाएगा तो ये बढ़ा देगा, तो वापिस वही हो गया, एक घटाया इसने बीटा प्लस ने, तो एक वापिस बढ़ा दिया बीटा माइनस ने, फिर ये बीटा प्लस, ये बीटा माइनस, फिर ये बीटा प्लस, ये बीटा माइनस, ये बीटा प्लस, ये बीटा माइनस, तो मैं बोल दूं जितने बीटा प्लस है उतने ही बीटा माइनस से घट गए, तो मैं बोल दूं एक पेयर ऑफ बीटा प्लस और माइनस ने मिलकर जेड वही रखा, एक ने घटाया एक ने बढ़ाया, एक ने घटाया एक ने बढ़ाया, तो क्या मैं बोल दूं 2 3 4 5 बीटा प्लस, 1 2 3 4 बीटा माइनस, 1 बीटा प्लस बच गया, ठीक है, 1 बीटा प्लस बच गया, ध्यान नहीं दिया अपन ने, 1 बीटा माइनस और बना तो अपन तो सारे काट देते, या चलो ठीक है, चले 1 बच गया, तो मैं बोल दूं 1 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 4 बीटा प्लस 5 बीटा प्लस, बीटा माइनस कितने, 1 2 3 4 माइनस है, तो 5 प्लस है और 4 माइनस है, 4 घट गया, 1 प्लस बच गया, ये लास्ट बच गया, ये तो 1 बीटा प्लस बच गया, और अल्फा कितने हैं, तो इनकी वजह से, अब देखो मैं रेड कर रहा हूं जिसकी वजह से चेंजेस आएगा, 1 बीटा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा और 1 बीटा प्लस बचा, तो ध्यान रखना जब भी मास एटॉमिक नंबर पूछे, मास नंबर में तो सिर्फ अल्फा देखो, एटॉमिक नंबर में अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस तीनों देखो, लेकिन बीटा प्लस को बीटा माइनस से काट दो, क्योंकि एक घटाता है एक बढ़ाता है, तो मैं बोल दूं अब यहां पे देख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज ड्यू टू 2 अल्फा एंड 1 बीटा प्लस डी के, एंड 1 बीटा प्लस डी के, 1 बीटा प्लस और 2 अल्फा डी के की वजह से कम होगा, तो यहां से मैं बोल दूं ये है 90, ये 220, तो बोल दूं 2 अल्फा तो 8 कम हो गया, ये 2 अल्फा और 1 बीटा प्लस, तो बोल दो अल्फा की वजह से 8 कम हो जाएगा, सॉरी 4 मास एटॉमिक नंबर बोल रहा हूं, मास नंबर नहीं, तो बोल दो 1 अल्फा में 2 कम होता है, तो 2 अल्फा में डिक्रीज बाय 4 है ना, डिक्रीज बाय 2 into 2 करो 4, और इसमें डिक्रीज बाय 1, तो ये 4 कम होगा इसमें और इसमें 1 कम होगा, तो मैं बोल दूं 5 कम हो जाएगा, टोटल 85, ठीक है, ये तो पूछ ही नहीं रहा कोई मेरे से, तो a बराबर 85, ठीक है, तो यहां से बोल दूं मैं a इज इक्वल टू 90 माइनस 2 अल्फा 2 माइनस 1, ये तो ये हो गया ड्यू टू अल्फा और ड्यू टू बीटा,
बीटा प्लस, है ना। ड्यू टू बीटा प्लस, ठीक साहब। ये कितना आ जाएगा 85। ये क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बेटा कि जब जब अल्फा डी के हो, जब ए पूछे ऊपर मास नंबर तो अल्फा डी के को देखना, और जब एटॉमिक नंबर पूछे तो तीनों को देखना, लेकिन बीटा प्लस से बीटा माइनस काट देना। चलो आ जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे को देता हूं करने के लिए, एग्जांपल 26। हाँ दोनों बताओ, ए और बी दोनों पूछ लिए। बोलो बच्चा पहले क्या बताना पसंद करोगे? तो मैं बोल दूं बी मास नंबर बी, है ना, मास नंबर बी बताना पसंद करें तो बी बराबर कितना आ जाएगा 220। बहुत पिन पॉइंटेड बात कर रहा हूं इस बार। 220 माइनस इसका मास, सॉरी 220 का, अरे 200, ये 200 है ना, 200 माइनस कितने अल्फा डी के, क्योंकि सारा अल्फा डी के पे विचार, तो मैं बीटा प्लस बीटा माइनस गामा कुछ चीज नहीं देख रहा हूं, सिर्फ मैं अल्फा देख रहा हूं। तो 2 अल्फा है माइनस 2 अल्फा है ना, 2 × 4 किसकी वजह से? ड्यू टू अल्फा डी के, ड्यू टू अल्फा डी के। और किसी में ताकत नहीं कि मास नंबर को चेंज कर सके, तो बोल दू ये आ जाएगा 8 गया तो 192, ये आ गया बी। तो इसका जो मास नंबर है वो 192 बचेगा, तो बी वुड भी ना 192, तो बी बराबर 192। क्लियर है? तो 2 अल्फा डी के हुए, 1 2 अल्फा डी के में 8 कम हो गया 192, ठीक साहब। हाँ अब बी बताना, ये सॉरी हाँ बी बता दी, ए बताना। ए तो ए बोल दूं मैं एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर सब में चेंज होता है, पर बीटा प्लस को बीटा माइनस से काटूंगा। क्या सीखा पहले मैंने? बीटा प्लस को बीटा माइनस से काटूंगा। चलो आ जाओ काटते। तो एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस, ठीक है। फिर ये एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस। किस्मत तगड़ी, सारे बीटा प्लस माइनस कट गया। देखो गामा पे तो मैं वैसे भी ध्यान नहीं देता, क्या गामा पे वैसे भी ध्यान नहीं देता? अरे गामा पे हम तो वैसे भी ध्यान नहीं देते। चलो साहब, तो क्या मैं बोल दूं कि 2 अल्फा डी के हुआ है और बीटा प्लस बीटा माइनस आपस में कैंसिल होगा, तो 2 अल्फा डी के में ए कितना हो जाएगा? तो मैं बोल दूं ए विल बी, ए बराबर कितना 90 तो था ही, ए बराबर 90 था। अब ए कितना कम हो जाएगा? तो 2 अल्फा डी के माइनस 2 × 2 किसकी वजह से? ड्यू टू अल्फा डी के। ये एटॉमिक नंबर की बात चल रही है, एटॉमिक नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर। कई बार बच्चा पूछ लेता है सर यहाँ पे भी ड्यू टू अल्फा लिखा है, अरे ये एटॉमिक नंबर है, एंड दिस इज मास नंबर। ये मास नंबर था, ये येलो वाला मास नंबर था, ये मास नंबर। तो ये बात है मास नंबर की और ये बात है एटॉमिक नंबर की। क्लियर है क्या? ये तो ये 2 - 2 ड्यू टू अल्फा डी के, ड्यू टू अल्फा डी के। ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? दिस एम्प्लाइज ए बराबर 86, ये ए बराबर 86, तो बी बराबर 192 ये, और ए बराबर 86। ये क्लियर है? तो ये 4 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 2 अल्फा की वजह से, और वो 8 से डिक्रीज हो जाएगा 2 अल्फा की वजह से। क्लियर है सर? चले आगे। तो सर ये तो हमारे को पिन पॉइंटेड समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बेटा? 26। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। इन बीटा माइनस डी के, इन बीटा माइनस डी के इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, है ना, एमिटेड इन बीटा माइनस डी के इलेक्ट्रॉन, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है ना, इन बीटा माइनस डी के एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, वो कहां से आता है ना? कम्स फ्रॉम ए, फ्रॉम ऑर्बिट
बी फ्रॉम न्यूक्लियस, सी may be from orbit, may be from nucleus, may be from nucleus. D can't say, D can't say. कि भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, इन बीटा माइनस डी के, बीटा माइनस डी के में जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो कम्स फ्रॉम, वो कहां से आता है। अब यार एक बात बताओ, जिन बच्चों ने रट लिया और ढंग से पढ़ाई नहीं करी है ना, वो टिक करेंगे फ्रॉम ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पहली बात ये आती है कि यार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो बिल्कुल होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। मैंने भी ये बात मान ली, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में ही होता है। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं सिर्फ, है ना। तो चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट आएगा होगा तो वो तो एटॉमिक यानी कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो बच्चा टिक कर देता है फ्रॉम ऑर्बिट, है ना। गलत है सर, क्यों गलत है? अब जिन्होंने ढंग से बीटा प्लस बीटा माइनस नहीं देखे, कई लोग पता है बीटा प्लस बीटा माइनस कैसे पढ़ लेते, बताता हूं। वो सीधा यूं पढ़ते हैं, जेड ए और वाई, तो बीटा प्लस माइनस में जेड प्लस हो जाता है एक से। याद है, बीटा प्लस बीटा माइनस में एक से चेंज होता है, रट लेते माइनस में प्लस एक से, और ए वही रहता है, बिल्कुल ए वही रहता है। और बीटा प्लस में माइनस हो जाता है और ए वही रहता है, और साथ में बीटा माइनस बना देते हैं और एंटी न्यूट्रिनो। याद है, माइनस के साथ बाहर वाली चीज ये, तो ये क्या रट के चले जाते हैं ये, ठीक है। तो ये रट बिट गया, ये नहीं गलत। आप डायरेक्ट ये नहीं पढ़ोगे, मतलब ये है तो सही, पर आप डायरेक्ट ये नहीं पढ़ोगे क्या? तो डायरेक्ट ये नहीं पढ़ोगे तो सर फिर क्या करें? आपको पूरा बेसिक समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी बात बताई है, मैं बता देता हूं क्या बताई है ना। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इन बीटा माइनस डी के, इन बीटा माइनस डी के पहले तो मैंने पूरा बताया था कि स्टेबिलिटी कर्व में जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट आते हैं, जो स्टेबिलिटी कर्व, याद है स्टेबिलिटी कर्व ऐसा आया था, स्टेबिलिटी कर्व ऐसा आया था शुरू में, स्ट्रेट लाइन, याद आया ये इस टाइप का। तो याद है जो लेफ्ट में इधर एलिमेंट होता है उनका n बाई जेड ग्रेटर देन 1.6 हो जाता है, याद आया। तो वो बीटा माइनस डी के देते हैं क्योंकि वो अपने न्यूट्रॉनों को कम करना चाहते हैं। इसका मतलब बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। सब बता रखा है बेटा मैंने, देख ले पुराना पहले का लेक्चर, सारी नॉलेज वाली बातें करी है बेटा मैंने। तो इन बीटा माइनस डी के न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन और साथ में निकलता बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये बात बताई थी मैंने कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो पड़े न्यूक्लियस में, हाँ मुझे भी पता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन पड़े न्यूक्लियस में मैं बोल दूं न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन घटता है प्रोटॉन बढ़ता है और एक इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर फेंक देता है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकता तो उठा के बाहर फेंक देता है। तो बोल दूं न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनता है और साथ में तो मैं बोल दूं तो इन बीटा माइनस ये तो न्यूक्लियस में बीटा माइनस डीके में न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल पार्टिकल फटता है और उससे बीटा प्लस और प्रोटॉन और बीटा माइनस पार्टिकल बन जाते हैं। तो बोल दो फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना। हाँ होता तो अब क्या लिखेंगे अपन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता तो नहीं है बट न्यूट्रॉन के ब्लास्ट होने से बन जाता है। तो होता तो नहीं है पर हाँ न्यूट्रॉन के ब्लास्ट होने से बन जाता है। क्लियर है? तो बिल्कुल न्यूक्लियस से आता है, न्यूक्लियस में उसका फॉर्मेशन हो जाता है, कारण होता है न्यूट्रॉन का टूटना। ठीक साहब, सर समझ में आ गई? ठीक साहब, अब देखो आगे आ जाओ। तो ये तो हो गया ये, अब ये बीटा माइनस दिखे। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ कि देखो है ना, ए विल बी, ठीक है, ए ऑप्शन। अब सुनना ध्यान से हो, ठीक है। एक न्यूक्लियस था 90
X220, ठीक है, चल छोड़ ये बात रहे।